नमस्कार और न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है संजय जोशी जी, जो प्रतिरोध के सिनेमा के नेशनल कन्वीनर हैं। संजय जी, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको मुबारकबाद, क्योंकि प्रतिरोध का सिनेमा या सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के इस साल 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 10 साल पहले गोरखपुर में ही शुरू हुआ था। पहली चीज़ संजय जी, कि दरअसल प्रतिरोध का सिनेमा है क्या? ये किस तरह का एक फिल्म फेस्टिवल है या फिल्म मूवमेंट है? क्या होता है इसमें? अगर थोड़ा सा हमारे दर्शक जो इसके बारे में शायद थोड़े सा अगर अनजान हो तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। ये हमारा 10वें साल की शुरुआत हो रही है। 2006 में हमने गोरखपुर में पहला फिल्म फेस्टिवल किया था। और नटशेल में अगर हम कहें तो सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली लोगों के मदद से लोगों की बातों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है, और इसी मायने में वो दूसरे फिल्म इनिशिएटिव से अलग भी है और बहुत सारे पुराने फिल्म इनिशिएटिव से जुड़ता भी है। जिसमें कि अगर हम सीधा सीधा अपना जुड़ाव देखें तो सबसे ज़्यादा नज़दीक हम ओडिशा फिल्म कलेक्टिव के साथ जुड़े केरला जॉन अब्राहम के ओडिशा फिल्म कलेक्टिव से। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां हम जोर जोर से अपने आप से भी कहते हैं और अपने लोकल आयोजकों से भी कहते हैं, अपने फिल्म मेकर से भी कहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के मदद से एक नई सिने कल्चर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये हमने 2006 में ये बात जोर जोर से कही। शायद उसका ही नतीजा था कि हम हर साल ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच पाए, और शायद उसका ही नतीजा था कि हम नए नए लोगों को खोज पाए। इसलिए हमने जो देश में जो और सिनेमा फेस्टिवल चल रहे हैं उस मामले हम अलग भी हैं कि हमारे फेस्टिवल में कई बार रॉ फुटेज भी दिखाए गए। हमारे यहाँ कई बार फिल्म की जो स्क्रीनिंग है हमें लगा कि इसकी हमें हिंदी डबिंग होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए, तो अचानक किसी ने लाइव डबिंग शुरू कर दी। तो कुल मिला के ये एक प्योरली पीपुल्स कलेक्टिव है, और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम डीप रूटेड हैं पीपुल्स मूवमेंट में, और हम एक तरह से जो हाशिया है उसकी हम सांस्कृतिक आवाज़ हैं। बल्कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल लाइव डबिंग शुरू कर दी या इस तरह की चीज़ें, जैसे मैं भी एक फिल्मकार होने के नाते जो कई बार फिल्म सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस में अपनी फिल्में लेकर आया हूँ अलग अलग चैप्टर्स में, एक हमारे लिए भी एक बहुत मज़ेदार अनुभव ये रहता था। और कि वहाँ फिल्म चल रही है, कुछ अंश शायद अंग्रेज़ी में है या अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, कोई अंग्रेज़ी में, तो साथ साथ में उसका अनुवाद चल रहा है, क्योंकि हर वो कोशिश की गई कि लोगों तक अपनी फ़िल्म, और आई थिंक हम लोगों तक अपनी फ़िल्म कैसे हम ले जा सकें। और दूसरी ये कि शायद फिल्म मेकरों के लिए भी एक बहुत नया और अच्छा अनुभव रहा है, जहाँ पर हमारी फिल्में कुछ सीमित सर्कल से बाहर जाकर बिल्कुल छोटे छोटे शहरों में जा रही हैं, छोटे छोटे कस्बों में जा रही है, और लोगों के साथ एक इस तरह का इंटरैक्शन फिल्म मेकर्स का भी रहा है। जो सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस का जो पूरा ये 10 साल का सफ़र रहा है, इसमें अभी तक आपके क्या अनुभव रहे हैं? ख़ासकर कि क्या आप इसको प्रगतिशील आंदोलन, प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन में, सिनेमा के आंदोलन में भी क्या एक अहम पहल के रूप में देखते हैं, और किस तरह से आपने इसको हमेशा कंसेप्चुअलाइज किया है? एक तो मुझे लगता है कि जहाँ पर इप्टा ने फिल्म मूवमेंट को छोड़ा था या जहाँ पर ले जाने की शुरुआत ओडिशा ने करी थी, वहाँ से हमारा टेक शुरू होता है। और मुझे लगता है कि हम एक ऐसे समय में हम शुरू होते हैं जब सिनेमा को ख़ास तरीके से डाइवर्ट भी किया जा रहा है। जब हमारे फिल्म फेस्टिवल, मेरा आशय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से है, लगातार इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, जहाँ एक फंडिंग की एक बड़ी आमद डॉक्यूमेंट्री जैसे मीडियम को इनकरेक्ट करने में लगी हुई है, और जहाँ एक पूरी डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिस है जो कि लोगों के सवालों से छोड़कर पर्सनल नैरेटिव को लगातार पीट रही है। तो मुझे लगता है कि 9 साल का हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, 10वें साल में हम एंट्री कर चुके हैं, और इन 10वें साल में हमने 2 चीज़ें करी। एक तो हमने कभी भी अपने इनिशिएटिव को इवेंट की तरह से नहीं पेश किया। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमने 43rd बड़े इवेंट कर लिए हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कुंडकुलम के परमाणु रिएक्टर बनने पे जो लोकल अनरेस्ट है उसको हम बलिया के लोगों के बीच में कम्युनिकेट कर ले जा पा रहे हैं, क्योंकि ये काम दूसरी एजेंसीज नहीं कर रही हैं। और वो क्यों नहीं कर रही हैं, उसकी एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि आज की तारीख में आपका आधा टेलीविज़न मीडिया रिलायंस के पास है। इसी में ही अगर हम बात करें तो ये एक, जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं आधा टेलीविज़न
मीडियम रिलायंस के पास है, और जो रिलायंस के पास नहीं है वो और किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस के पास है। ऐसा नहीं है कि जनता चला रही है। तो इस संदर्भ में ज़रूरी ये हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि किसी एक सेंटर तक ना जुड़ा रहे, किसी एक इवेंट तक ना जुड़ा रहे, बल्कि ये विस्तृत होता जाए। इसको अगर एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में, मेरे ख्याल से अपने आप में सिर्फ सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस एक वैकल्पिक मीडिया नहीं, उसका एक हिस्सा ज़रूर है। बिल्कुल। छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिससे कि हमारे दर्शकों को समझ में आएगा कि सिनेमा कैसे कनेक्ट करता है और नए तरह का इनिशिएटिव और पीपुल्स इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है। मैं गोरखपुर का ही उदाहरण देना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग 10th गोरखपुर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। गोरखपुर में जब हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल शुरू किया 2006 में, और जब हमने गाड़ी लोहरदगा मेल दिखाई तो लोगों को समझ में आया, अरे हमारे इलाके में भी तो ट्रेन है जो बरहजिया ट्रेन के नाम से फेमस है। अच्छा, ऐसा तो सिनेमा हमारा भी हो सकता है और हमारी ट्रेन भी इम्पोर्टेंट है, एक बात। दूसरा ये था कि हम लोगों के ऊपर ये दबाव हुआ कि आप लोग भी क्यों नहीं कोई डॉक्यूमेंट्री इंसेफ्लाइटिस के ऊपर बनाते हैं। तो हम लोगों ने उस दबाव के चलते मोस्ट प्रोबेबली 2010 तक आते आते 5वें फिल्म फेस्टिवल में एक छोटी सी अधूरी इंसेफ्लाइटिस एक फिल्म हम लोगों ने बनाई जो पूरी तरीके से लोगों के सहयोग से बनी, और गोरखपुर फिल्म सोसाइटी उसकी प्रोड्यूसर थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो अधूरी फिल्म ही बहुत सारी जगहों पर दिखाई गई, और 2 साल पहले गोरखपुर में घनघोर बारिश के मौसम में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, गोरखपुर शहर में 300 लोग सारी पार्टियों के हर क्लास के जुटे, और गोरखपुर में एक कन्वेंशन हो रहा था। किस चीज़ के लिए हो रहा था? गोरखपुर में एम्स बनाने के लिए। मुझे लगता है कि जो सही सिनेमा है वो इस तरीके से लोगों को जोड़ता है, और यही शायद किसी इनिशिएटिव का, किसी कल्चर का यही काम होता है कि वो लोगों को जोड़ने में, लोगों की जो सही जो चीज़ें हैं उस पर हाथ रख सके। अब इसको कहीं ना कहीं विस्तृत होने की ज़रूरत है, और इस 10 साल के सफ़र में मेरे ख्याल से हम गोरखपुर तक ही प्रतिरोध का सिनेमा सीमित नहीं रहा है, काफ़ी विस्तृत हुआ है। अभी इन 10 सालों में कहाँ कहाँ और अब प्रतिरोध के सिनेमा के चैप्टर शुरू हुए। ये जो सफ़र है ये बहुत एक्साइटिंग है, और मुझे बतौर नेशनल कन्वीनर लगभग हर 15 दिन में एक ऑफ़र आता है कि जी हमने आपका ये न्यूज़ खबर पढ़ी, हमने ये फेसबुक पे देखा। तो आज ये स्थिति है कि हमारा आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में भी एक चैप्टर है, और हमारा एक चैप्टर पिथौरागढ़ में भी खुलने वाला है। हम लोग एक नैनीताल के रामनगर कस्बे के एक गांव के शाइनिंग स्टार स्कूल में भी एक बच्चों के लिए फेस्टिवल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको खुद ये लग रहा है कि हमें और लोगों तक जाना होगा, और जैसे हमने कलकत्ता में जब अपने इनिशिएटिव की शुरुआत करी पिछले साल मई में, तो हमारी शुरुआती हुई बंद जूट मिल के वर्कर्स के साथ, गौरीपुर जूट मिल के वर्कर्स के साथ शुरू हुई, और पूरे साल हम लोग स्कूलों में, दूसरे कस्बों में फेस्टिवल करते रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे चैप्टर्स वो ये समझ रहे हैं कि एक सालाना जलसा करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप खाली एक सालाना जलसा करेंगे तो आप इवेंट मैनेजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ज़रूरत है कि ये न्यू सिनेमा को, मैं इसे न्यू सिनेमा कहता हूँ, न्यू सिनेमा को बार बार दिखाना, लोगों को नई नई जगहों पर दिखाना, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप अपने एक बैकपैक में एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आपको एक चादर चाहिए, आपको एक छोटा सा प्रोजेक्टर चाहिए, आपको एक लैपटॉप चाहिए और छोटे स्पीकर चाहिए। तो 50-100 लोगों को सिनेमा दिखाने के लिए आपको कोई एक बड़ी टीम नहीं चाहिए जो आपको 30 साल पहले चाहिए हुई थी। और मज़ेदार बात यह है कि हमें लगातार ऑफ़र मिल रहे हैं। हम इसी बाबत अपनी 24 मार्च को हम अपना एनुअल कन्वेंशन करने जा रहे हैं सिनेमा ग्रुप का, और उसमें हमारा मेन मुद्दा यही होने वाला है कि हम सिनेमा को कैसे डिसमिनेट करें। तो शायद इस एक्सपेंशन का मतलब, या इस ग्रोथ का, इस विस्तार होने का मतलब सिर्फ ये नहीं रहा है कि अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में नए सेंटर खोलें, बल्कि उसी सेंटर, और वहाँ एक सालाना, जैसे आपने कहा, एक फेस्टिवल हो, बल्कि उन्हीं सेंटर्स में ही रेगुलरली किस तरह से लोगों के बीच में हम ये हस्तक्षेप लगातार कर सकते हैं। ये भी अब हर एक सेंटर का एक अपना एक इनिशिएटिव और एक अपना एक टास्क नहीं बोलूँगा, लेकिन अपना एक काम बन चुका है। बिल्कुल, एक ये भी, और दूसरा ये भी कि हर सेंटर के जो जिम्मेदार लोग हैं, जहाँ भी हमारे इंटेलिजेंट कन्वीनर्स हैं, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि हमें सोसाइटी के सारे लोगों के लिए सिनेमा करना है। तो महिलाओं के लिए भी हम फिल्में ढूंढते हैं, हम वर्किंग लाइफ के लिए ढूंढते हैं, बच्चों के लिए भी ढूंढते हैं,
कीमत के सवाल पर भी फिल्में ढूंढते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर कोई इनिशिएटिव या इस तरह के इनिशिएटिव अगर कोई एक रेफरेंस बन जाते हैं, और तब मुझे लगता है कि वो सही मायनों में सोसाइटी में उनकी कोई जगह होगी, और तब उनकी कोई एक हस्तक्षेप भी होगा। जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि किसी स्पॉन्सरशिप, चाहे वो किसी कॉरपोरेट हाउस की स्पॉन्सरशिप हो, किसी बड़े उद्योगपति की स्पॉन्सरशिप हो, या सरकारी स्पॉन्सरशिप भी हो, आपने अभी तक सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के किसी भी सेंटर ने इस तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। क्या आपको लगता है ये 10 साल का जो आपका सफ़र रहा है अभी तक, क्या ये एक सही फैसला रहा था आपकी तरफ से? और अगर ये फैसला सही है या गलत है जो भी, लेकिन ये जो आपने एक फ़ैसला लिया था 10 साल पहले, जिस पर आप लोग अमल रहे हैं, तो इस संदर्भ में सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस अपने आप को कैसे ज़िंदा रख पा रहा है, कैसे ये फेस्टिवल्स अलग अलग सेंटर्स कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि एक बहुत अहम फैसला था और एक सही फैसला था। अगर हमने ये फैसला नहीं लिया होता तो हम तीसरे चौथे साल किसी न किसी फाउंडेशन की गिरफ्त में होते, और हम में से कोई ना कोई व्यक्ति के पास कोई बड़ी गाड़ी या मतलब बैंक बैलेंस होता, और सिनेमा चलता, फेस्टिवल चलता, क्योंकि इवेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है इवेंट। लेकिन हमने ये फैसला नहीं लिया। किस तरह की फिल्में आती हैं उस फेस्टिवल में, और किस पर्पस से किया जाता है, किस तरह से दिखाई जाती है, ये सब बदल जाता है। वो नहीं होता, बदल जाता। और दूसरी बात यह है कि बहुत मुश्किलें हैं, आसान काम नहीं है। हमारे बहुत सारे इंडिविजुअल जो लोग हैं वो तमाम मुश्किलों में रहते हुए, कर्ज होते हुए काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई सपना है। और मैं इस माध्यम से मैं उन सारे अपने साथियों को सैल्यूट भी करना चाहता हूं जो कि एक पैशन से लगातार लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास, जैसे हमारे स्पॉन्सर कौन हैं, तो हमारे स्पॉन्सर आम तौर पे हमारे जो फेस्टिवल में लोग आते हैं वही लोग होते हैं। आधे से ज़्यादा हमें ऑलरेडी चंदा दे चुके होते हैं, और हम ऐसा नहीं करते कि हम बड़ा ही चंदा लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सोसाइटी के हर तबके तक पहुँचें, और जिस दिन हम ज़्यादा तबकों तक पहुँचेंगे उस दिन हम और बेहतर बना पाएंगे अपनी स्क्रीनिंग्स को। मुख्य रूप से आज प्रतिरोध का सिनेमा लोगों के चंदे से चल रहा है, और तो मतलब मेरे ख्याल से अगर हमारे भी जो दर्शक हैं, अगर इस तरह की इनिशिएटिव को आप लोग सपोर्ट करना चाहें तो ज़रूर सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश करें और अपनी तरफ से भी मदद करें या चंदा दें। संजय जी, आखिरकार अभी तक जो 10 साल रहे हैं, इसमें किस तरह की, अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, किस तरह के फिल्म मेकर्स आए हैं, किस तरह की फिल्में आए हैं, कोई आपके कुछ ऐसे निजी अनुभव जो आपको याद हो, कोई किस्से कहानियाँ ऐसी छोटी मोटी एक आधी अगर याद हो, जिससे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि भाई किस तरह से इम्पैक्ट किया, जैसे आपने अभी गोरखपुर का एग्जांपल दिया और इन्फ्लुएंजा का, कि लोगों की चर्चाओं से ही शायद अगर कुछ आपको नज़र आया कि किस तरह से एक असर हुआ इन फिल्मों का, या एक हस्तक्षेप जिस शब्द का हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हस्तक्षेप कहीं सही मायने में नहीं। एक तो उसमें यह है कि न्यू टेक्नोलॉजी आने से दो चीज़ें हुई। एक तो हुआ कि टेक्नोलॉजी आसान हुई, लेकिन ये भी हुआ कि जिस समय न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी उस समय न्यू कैपिटल भी आ रहा था, तो उसने टेक्नोलॉजी आसान होने के बावजूद इन्फॉर्मेशन को जाने नहीं दिया। तो हमारे एक साथी नैनीताल के जब आए, रुद्रप्रयाग के साथी जब गोरखपुर आए, मदन चमोली, तो उन्होंने कहा कि संजय जी, ये जो फिल्म है रेजिस्टिंग द कोस्टल इन्वेजन केपी शशि की, ऐसी फिल्में हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। और आप अपने फिल्मकारों दोस्तों से कहिए, उन्होंने अजय भारद्वाज को प्रपोजल दिया कि आप आइए, आप हमारे यहाँ फिल्म बनाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको अपने इलाके में उसको जोड़ते हैं। मुझे लगता है ये हमने इम्पॉर्टेंट काम किया। और उस तरह के बहुत सारे मतलब किस्से हैं, जिसमें कि सबसे जो इमोशनल किस्सा है वो ये है कि अभी जब हम लोग कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में, सेकंड कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल में मिताली दास की फिल्म देख रहे थे, आइडेंटिटी डिस्क्लोज, तो वो बेसिकली जो पश्चिम बंगाल में जो रेप हुए हैं उनके सर्वाइवर्स हैं, उनकी कहानी है, और उनके लोग भी वहाँ आए थे। तो उनके लोगों में से एक आदमी ने कहा कि हमें प्रतिवाद करना चाहिए, और वो बेसिकली शहरी लोगों से को एड्रेस कर रहे थे। तो हम
अभी कलकत्ता के या पश्चिम बंगाल के गाँव में नहीं जा पाए हैं, लेकिन अगर आप इतना भी कर पाते हैं कि आप गांव और शहर को मिलाते हैं, संवाद कम से कम शुरू और कर पा रहे हैं। बीच में एक सवाल कोई आदमी खड़ा करता है, और मुझे याद है आप भी उस फेस्टिवल में थे कि हम सबकी आंखें नम थी। वो एक बहुत इमोशनल वो था, और वो फिल्म कोई बहुत क्राफ्ट के हिसाब से कोई बहुत महान फिल्म नहीं है डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट सिनेमा है। संजय जी, आखिरी सवाल ये है कि अब आगे का सफ़र, यहाँ तक तो हम 10 सालों तक आए हैं, नए नए सेंटर शुरू हुए हैं, जैसे आपने कहा कई सारे नए सेंटर्स अपने इनिशिएटिव से आगे भी फिल्में दिखा रहे हैं, सिर्फ वो सालाना एक उत्सव तक ही अपने आप को सीमित नहीं रख रहे हैं, बल्कि आगे भी आगे वाले सालों में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आगे वाले सालों में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने चैप्टर्स को ईयरली इवेंट से पहले तो बचाएं। हम उनको सीरियस मंथली स्क्रीनिंग हो, वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, और अगर होते होते वो डेली स्क्रीन में तब्दील हो तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हमें ये काम करना पड़ेगा कि अभी हमारे पास सच्चाई ये है कि गांव के लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास सिनेमा नहीं है, या जो सिनेमा है उसके हमें वर्जन बनाने हैं। और चूंकि अब ये एक पैन इंडियन फिनोमेना है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया का इनिशिएटिव नहीं है, ये आंध्र में भी जा रहा है, ये महाराष्ट्र में भी जा रहा है, कोलकाता में गया, तो हमारे पर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इम्पोर्टेंट फिल्मों को सेलेक्ट करें और उनके डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन बनाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये सब करते हुए हम ये देखें कि कहीं से भी हमारा जो पूरा इनिशिएटिव है वो एक एलीट एक्ट की तरह ना लगे, वो लोगों को अपना लगे। और जिस दिन मैंने ये कलकत्ता में ये बात कही थी शांति निकेतन में, जहाँ हम फिल्म दिखा रहे थे, जहाँ बाहर फिल्में बिक रही थी मेन स्ट्रीम पायरेसी की, जिस दिन मेन स्ट्रीम के लोग भी आपके उसमें आएंगे, आपके आयोजनों में आएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक तबका है जो राय बनाता है मेन स्ट्रीम सिनेमा देखकर। दूसरी बात यह है कि आप सिनेमा में जो मेकिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई बहस कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें आप अल्टरनेट सिनेमा की कोई वॉइस बन पा रहे हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ सिनेमा और रेजिस्टेंस का काम नहीं है, ये सिनेमा और रेजिस्टेंस जैसे तमाम दूसरे दोस्त संगठनों का काम है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इस तरह का बड़ा कॉन्फेडरेशन हो। जिस तरह से आज अगर हम देखें तो जैसे आपने ओडिशा की बात करी केरला में, और ओडिशा शायद सिर्फ, और वहाँ एक्चुअली वो ग्रामीण इलाकों तक अपनी फिल्म लेकर जा रहे थे केरला में, और सिर्फ फिल्म दिखा ही नहीं रहे थे लोगों की चंदा से, बल्कि फिल्में बना भी रहे थे। और अम्मा आर्यन जैसी कुछ बहुत ही लैंडमार्क फिल्में ओडिशा ट्रस्ट ने बनाई थी। उसके साथ साथ वीडियो रिपब्लिक का अगर काम देखें उड़ीसा में जो सूर्य शंकर दास के नेतृत्व में हुआ है कई सालों से, इस तरह के आंदोलनों को आप कह रहे हैं कि सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, इस तरह के कल्चरल आंदोलनों को आप सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के साथ जोड़ने की, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस ही हो, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, और भी कई नाम हो सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था कि उसके साथ इसी धारा में जुड़ जाए, बल्कि एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म उसके साथ मिलकर, अगर सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस इस तरह का नेतृत्व ले सके कि वो देश में बिखरे हुए जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं जो इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन सबको साथ जोड़ के एक कोई बड़ी वॉइस बन सके। और मुझे लगता है वो छोटी छोटी वॉइस बहुत बड़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत काम भी कर रही है। तो ये हमारा मकसद होगा। और दूसरी बात है, अगर हम स्पॉन्सरशिप के रास्ते पर नहीं गए तो हम इसको निश्चित रूप से हासिल भी करेंगे। खैर, मुझे पूरा यकीन है कि ये सांस्कृतिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक आंदोलन में जो हस्तक्षेप सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस का हुआ है, प्रतिरोध का सिनेमा का हुआ है, वो जैसे आपने कहा ज़रूर हासिल हम उसको कर पाएंगे। और वो आवाज़ें बुलंद और करने में सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का सिनेमा का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। संजय जी, न्यूज़ क्लिक में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रतिरोध के सिनेमा के लिए आने वाले सालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और न्यूज़ क्लिक की टीम को भी।